नमस्कार आप सभी को। देखिए ये जो वीडियो है बेसिकली डेडिकेटेड है बिहार दरोगा का जो एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी में, यानी कि 1275 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था 1275 का मेंस का, उसके क्वेश्चन हैं ये। और ये कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन सी बुक से पूछा गया है और क्या पैटर्न क्या रहे हैं, खास करके करंट अफेयर का। तो क्योंकि काफी चेंजेस अपने को देखने को मिला है इस एग्जामिनेशन में, पार्टिकुलरली जो मेंस का हुआ है। ठीक है जी, 25 फरवरी को जो एग्जामिनेशन हमको देखने को मिला था, 25 फरवरी 2024 को। ठीक है क्या? तो पहला जो क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है वो आप देखिए करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो क्वेश्चन है चरक से, हिस्ट्री से है, ये कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो ही वॉज द पर्सन दैट वॉज रिलेटेड टू द कुशाना डायनेस्टी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अयोध्या दीपोत्सव से। ये पूछा जा रहा है कि कितने दिए जलाए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है और इसका जो आंसर है वो भी काफी डिफर कर रहा है। कहीं कहीं पे किसी सोर्स से 24 लाख प्लस बताया जा रहा है, कहीं पे 22 लाख प्लस बताया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी इसका एग्जैक्ट आंसर बताना थोड़ा-सा मुश्किल है, बट हम लोग 24 लाख प्लस लेके चल सकते हैं एज़ ऑफ नाउ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट बिहार ह्यूमन राइट कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2000 में, यानी कि 3 जनवरी, 3rd ऑफ जनवरी 2000 में बिहार ह्यूमन राइट कमीशन का जो है क्या हुआ था, फॉर्मेशन हमको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट बी आर अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी 1930, यानी कि 1930 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन कब हुआ था, दैट इज इन द 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका रिमूवल कैसे होता है? देखिए ऑप्शन, देखिए क्या क्या है ऑप्शन में। ये बताया जा रहा है कि बाय इम्पीचमेंट, बिल्कुल नहीं। इम्पीचमेंट से जो रिमूवल होता है वो किसका होता है? वो प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बाय रिजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं होगा। दूसरा बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन सी आंसर होगा। जो चौथा ये वो देख लीजिए, पार्लियामेंट इन मोर देन हाफ ऑफ द असेंबलीज, नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि भले ही रिजोल्यूशन पास किया जाता है इनके राज्यसभा के द्वारा, लेकिन उस रिजोल्यूशन को लोकसभा में भी पास होना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ से रिमूवल अपने को देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। जस्ट ए सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेटलैंड डे, यानी कि आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी हर साल जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नाइन्थ, सबसे बड़ा अशोक चक्र ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज इन द टोपरा कला। ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। सो टोपरा कला में सबसे बड़ा जो है अशोक चक्र अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इस्चुरीज, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये कौन सी नदी बनाती है? देखिए आप जब 11th की ज्योग्राफी आप पढ़िए या फिर 9th की भी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाता है कि 70% जो रिवर हमारे पास इंडिया में है, जस्ट 70% जो हमारे पास रिवर है, 70% उसका मूवमेंट किस तरीके से है? वो ईस्टवर्ड है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाती है। और सिर्फ 30% ऐसी रिवर है जो कहाँ जाती हैं? वेस्ट की ओर जाती हैं। ठीक है, तो जनरली जो रिवर ईस्ट की ओर जाती है वो ईस्चुरीज नहीं बनाती है, बल्कि वो डेल्टा बनाती है। जो रिवर वेस्ट की ओर जाती है जनरली वही क्या करती है? ईस्चुरी अपने को देखने को मिलता है कि बनाती है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में जितना भी यहाँ पे दिया गया, ताप्ती हो गया। ताप्ती एक ऐसी ओनली रिवर इस ऑप्शन में है जो कहाँ की मूव करती है? वेस्टवर्ड मूव करती है। बाकी गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है और कावेरी भी डेल्टा बनाती है, और तीनों ही कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती रिवर क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी होता क्या है? तो एस्चुरी जब रिवर एक जाके समुद्र में मिलती है ना, तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, वो जो ना कंप्लीटली वो रिवर होता है, ना कंप्लीटली वो ओशन होता है, उस जोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आप 9th 10th का ज्योग्राफी अगर आप पढ़िएगा ना, 10th का नहीं, 9th का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, 9th का और 11th का, 9th 9th का और 11th का अगर आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके काल में इंडिया आया था? कौन से पीरियड में आया था? तो आंसर होगा यहाँ पे 14th सेंचुरी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? इब्न बतूता। और ये जो इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के नाम में भी बी आई एन है और आई बी एन इसके भी नाम में, बी आई एन इसके भी नाम में है। तो यहाँ से आप रिलेट करके इस नाम को याद रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको याद करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन ये पूछा गया है कि कौन से पीरियड में यहाँ पे इंडिया आया था। ये कैसे याद होगा? ये याद होगा तो देखिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, आपको डायनेस्टी याद रखने का। दिल्ली का ट्रिक है सख्ती से लो, सख्ती से लो। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो इंडिया में आई थी वो काफी सख्ती बरतते हुए
फाइट किया और यहाँ पे रूल किया। तो शक्ति से लो, ये कैसे ट्रिक क्या है, तो यहाँ एस से क्या हो जाएगा, स्लेव डायनेस्टी, के एच से खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, एस ए से सैयद डायनेस्टी और लो से लोधी डायनेस्टी। अब एक चीज आपको ये बता दें कि जो तुगलक डायनेस्टी थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम पीरियड तक इंडिया में रूल किया था, और वो कितना किया था, 94 वर्ष तक किया था, 94 ईयर तक जो है, जस्ट सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए कि मैंने क्या बोला कि जो तुगलक डायनेस्टी थी उसने इंडिया में 94 ईयर तक रूल किया था, और जो लास्ट उसका रूलर था वो 14 से 14 में इसका खत्म हो गया था। तो कहने का मतलब कि अगर ये 94 साल तक अगर ये डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है जी, तो 14 से 14 में खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कि 1300 के आसपास में इसका शुरुआत हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में आसपास में ये इंडिया में आया होगा, क्योंकि 12वीं बिल्कुल नहीं हुआ, 13वीं बिल्कुल भी नहीं होगा, 15वीं बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। और इब्न जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बाद तो और भी रूलर रूलर आए थे, तो वो 15वीं शताब्दी तो कतई नहीं हो सकता है, 13वीं शताब्दी वैसे भी नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा आपका, 14th सेंचुरी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का यहाँ से आंसर जो है निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी ये होता है कि कुछ जो मेन फैक्ट्स हैं वो अपने को ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि ये शक्ति से लो, इससे हमको पता लग जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, हाँ भाई ये डायनेस्टी कब आई, ये कब आई, ये कब आई, ये कब आई। और दूसरा ये कि किसने सबसे ज्यादा रूल किया। अब देखो इतनी सारी डायनेस्टी है, लेकिन अगर आपको ये भी याद है कि किसने सबसे ज्यादा रूल किया था, तो उससे आपका आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है उसका पूछा गया है, उसका आंसर हो जाएगा वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट इज अबाउट, क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो सभी एसिड में मिलता है, वो कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन सी प्रोसेस पे काम करता है, दैट वर्क्स ऑन द इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस बेसिस पे जो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मैथ से क्वेश्चन है, देखिए मैथ के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो बात है नहीं। अब नेक्स्ट बात आती है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए अगर आप 9th क्लास का सीबीएसई सॉरी एनसीईआरटी की अगर आप किताब पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताब अगर आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से आंसर इसका मिलेगा आसाम से। जो टिश्यू चैप्टर उसमें बहुत डिटेल्स में बढ़िया से दिया हुआ है। तो कार्टिलेज क्या होता है, ये भी एक टिश्यू, हालांकि कार्टिलेज के बारे में आप क्लास 5 6 से ही पढ़ते आए हैं, तो वहाँ पे दिया हुआ। अगर आपने क्लास 6 to 10 अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा फॉर श्योर। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी आपको पता है कि जो बोन होता है, जॉइंट्स होता है, उसको क्या करता है, जोड़ने में ये हेल्प करता है। ब्लड आपको पता है कि अगेन इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। बोन अगेन इट इज अ कनेक्टिव, लास्ट में क्या बच जाता है, हार्मोन। हार्मोन इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू एट ऑल, राइट। क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हार्मोन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क या ओर निकलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेमेटाइट। देखिए एंथ्रासाइट जो है वो कोल का ओर होता है, और ये सबसे फाइनेस्ट कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जो कि हमको जम्मू एंड कश्मीर में जनरली देखने को मिलता है। हेमेट, आयरन ओर की अगर बात करें तो जनरली हमको 3 तरीके का देखने को मिलता है। अगर हम 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ हमको देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है वो होता है मैग्नेटाइट, जो कि बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है, क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 90% होता है। लेकिन जो हेमेटाइट होता है ना वो बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी का आयरन ओर होता है, क्योंकि इसमें कंटेंट आयरन का भले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उड़ीसा में जो हमको आयरन ओर मिलता है उड़ीसा से, वो कौन सा है, दैट इज हेमेटाइट। अगेन ये क्वेश्चन अगर आप 10th क्लास की ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस अबाउट सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई आई तो वो है कण्व डायनेस्टी, ठीक है जी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्रा मिसाइल। देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो अस्त्रा मिसाइल डीआरडीओ की है, वो किस तरह की मिसाइल है, तो आंसर कैसा है, आंसर है ऑप्शन डी, एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि आम। लेकिन ये आम मिसाइल नहीं है, सिर्फ इसका नाम आम है, ठीक है ना, दैट इज एयर टू एयर। कांग्रेस सेशन का स्प्लिट कब हुआ था, यानी कि नहीं, ये क्वेश्चन है 1916 में, स्प्लिट वाला भी एक क्वेश्चन है इसमें। तो 1916 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये हुआ था लखनऊ में। सूरत में 1907 में हुआ था, जो कि सबसे पहला कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है क्या। लाहौर का क्वेश्चन हमको पता है कि 1929 में होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेशन माना जाता है आईएनसी का, ठीक है जी। देखो एक चीज़ अपने को यहाँ से ये समझना है ना कि क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा है कि फैक्चुअल है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन सिर्फ रटने से अपना काम अब नहीं चलने वाला है।
क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न अब चेंज हो रहा है एग्जामिनेशन का, आप देखिएगा कि सिर्फ हम लोग लुसेंट को याद करके या किसी भी बुक से अगर आप सिर्फ याद करके चले जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अब डिमांड ये हो रहा है आयोग की ओर से कि आप चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, चीज़ें क्या हैं, किस तरह से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रख के अब पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 1916 का जो सेशन है, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रीमिज़्म और मॉडरेट को जोड़ा गया था वहाँ पे। उसी सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी कहीं न कहीं एक छोटा-मोटा पैचअप अपने को देखने को मिलता है। हालाँकि वो बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है, लेकिन ये दोनों ग्रुप एक साथ आते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ है इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट हाँ, देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि पहला जो पार्टीशन है कांग्रेस का कब हुआ था? दैट वाज़ इन द 1907। ये क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस का जो 2 पार्ट हुआ करता था, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों ही एक दूसरे की आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा था। अब एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ पे स्प्लिट ही एक ऑप्शन ही रह गया था। ठीक है ना? क्योंकि देखिए सरकार ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो उनका पॉलिसी यही था कि किसी तरीके से कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। ठीक है ना? तो वो चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कभी एक साथ ना रहें क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएँगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा और यही चीज़ हुआ। उन्होंने किसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट को इनसे अलग कर दिया, ये बोल के कि हम रिफ़ॉर्म लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि 1907 में सबसे पहला कांग्रेस का पार्टीशन देखने को मिलता है, जिसको कि स्प्लिट ऑफ द सूरत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज दिस डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ यानी कि एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। अगेन हाँ, देखिए यहाँ पे बताना भूल गया, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम बउआ वाला लगेगा। एकदम मतलब ईज़ीएस्ट क्वेश्चन आपको लगेगा ये सारे दोनों क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन देखिए हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैप तो अपने के लिए एकदम क्या मैं बोलूँ, उसको आप स्किप करना तो सोच भी नहीं सकते हैं। आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास मैप होना ही चाहिए। आप रोज़ देखते रहिए, रोज़ किसी किसी बहाने से आपके सामने एक मैप होना चाहिए। अगर आप बिहार का तैयारी करें तो बिहार का भी मैप आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, क्या-क्या पूछा जा रहा है, कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स है? गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। इसको नॉर्थ टू साउथ की ओर हमको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा? गोपालगंज, उसके बाद क्या है? सिवान, उसके बाद क्या है? यहाँ से बक्सर और उसके बाद क्या है? दूसरा क्या था? ऑप्शन में तीसरा क्या था? रोहतास। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है? रोहतास आ रहा है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। तो ये हो गया एक नॉर्थ टू साउथ का एक ऑर्डर। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैप अपने को देखते चलना है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कंटेंटियस है। इसका आंसर बताना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई एक आंसर कहना इसको मुश्किल है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ कर के चल रहे हैं। ये ठीक है। वुड से हमको पता है कि फर्नीचर बनेगा, तो वुड से क्या बनेगा? ऑब्वियसली ब्रेड बनेगा। ईज़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल इज़ नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना सिंपल था कि क्या ही बताएँ। तो आंसर सी हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21। अगेन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, चाहे आप क्लास 11th की जो पॉलिटी की किताब है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कोलकाता का सपोर्टिंग पोर्ट, क्लास 10 का ज्योग्राफी अगर आप पढ़िएगा, जो पोर्ट वाला चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसमें आप देखिएगा आपको ये ईज़ीएस्ट आपको क्वेश्चन लगेगा। अब देखिए कोच्चि कहाँ है? कोच्चि आपको मिलेगा, कोच्चि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हल्दिया कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा, कोलकाता के पास में। विशाखापत्तनम, ये रहा आपको आंध्र प्रदेश में। पारादीप आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। बच कौन गया? हल्दिया। हल्दिया ही कोलकाता के पास में है ना? तो दिस इज़ द ईज़ीएस्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी में आप क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमन सिविल कोड। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो करंट अफेयर पूछा गया है ना, ये मोस्टली मोस्टली जनवरी, फरवरी, दिसंबर इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है 25 तारीख को, तो जनवरी में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। अब देखिए कि जनवरी में ही फरवरी में ही जो है उत्तराखंड जो पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो कि समान नागरिक संहिता पे एक कानून लेकर आया है। ये भी करंट अफेयर है। कि कौन-सा ऐसा राज्य जो कि पहला राज्य बन गया जिसने कि कॉमन सिविल कोड पे एक कानून बनाया है, दैट इज़ द यूके, दैट इज़ द उत्तराखंड। तो इसके बारे में कहाँ पे डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 44। अगेन अगर आप 9-10 का पॉलिटी पढ़िएगा, 11 का पॉलिटी पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत का पढ़िए, आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगेन ये देखिए जनवरी से क्वेश्चन पूछा गया। 22 जनवरी को ये कॉम्पिटिशन हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में हुआ है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 25 को हम लोग का एग्ज़ामिनेशन हुआ है और 22 तारीख को ये इवेंट हुआ था। तो जनवरी और फरवरी से जो करंट अफेयर है, उसपे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। नेक्स्ट है पुग्गा वैली। अगेन क्लास 10th की ज्योग्राफी आप पढ़िएगा। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स जो चैप्टर है उसमें आपको पुग्गा वैली और एक और वैली है जिसका नाम है पार्वती वैली। पुग्गा वैली आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में और पार्वती आपको देखने को मिलेगा
हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों ऐसी वैली हैं जहाँ पे हमको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा बी, जियोथर्मल एनर्जी। क्लास 10 की ज्योग्राफी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। लोकसभा का स्पीकर जब एब्सेंट होता है ना, तो जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो हाउस को चलाता है। लेकिन जब दोनों ही एब्सेंट हो जाता है तो लोकसभा का एक पैनल होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, कुछ 9-10 के आसपास मेंबर होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। वो लोकसभा के हाउस के ही मेंबर होते हैं। तो जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं ना, तो उसी में से कोई एक पर्सन जो है हाउस को क्या करता है, लीड कर लेता है, हाउस को चला देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैनल ऑफ द स्पीकर। अब 31 क्वेश्चन, डेट फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज डिक्लेयर्ड बाय। तो देखिए इसका कोई ऐसा कोई इलेक्शन नहीं करवाया जाता है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ भाई आप क्या है, स्पीकर है। तो आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, प्रेसिडेंट साहब, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो बताते हैं कि किस दिन जो है लोकसभा के स्पीकर को हम लोग क्या करने वाले हैं, चुनाव करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है हाईएस्ट कोल रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है। देखिए आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल की अगर वेबसाइट पे आप जाइएगा ना, जस्ट अ सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो वहां पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्या, वहां पे आंसर मिलेगा आपको उड़ीसा, कि उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। लेकिन अगर आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे देखिए ये बताया जाता है कि झारखंड के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक है क्या, यहाँ पे उड़ीसा को कम से अराउंड 88 बिलियन के आसपास दिखाया जाता है, जबकि पीआईबी बता रहा है कि झारखंड जो है के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोल रिजर्व है। तो अभी देखते हैं अगर आयोग का क्या आंसर आता है। तो ये चीज अब झारखंड और उड़ीसा में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल बता रही है कि उड़ीसा है, और पीआईबी बता रहा है कि झारखंड के पास में सबसे ज्यादा रिजर्व है। अगेन, ये क्लास 9 का जो हिस्ट्री की किताब है वहां पे इसके बारे में दिया हुआ है, और इसको लिखा है किसने, ऑप्शन है रूसो ने, जीन जैक रॉसो ने। इसने क्या किया है, जिन जैक रूसो ने क्या किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक नाम की किताब है जिसको लिखा था। ठीक है जी। अगेन ये भी क्वेश्चन एक क्लास 10 की ज्योग्राफी है, पोर्ट वाला जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो क्वेश्चन था अभी, जो सपोर्टिव पोर्ट ऑफ द कोलकाता जिसको हमने हल्दिया देखा था, उसी चैप्टर में आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि ईस्टर्न में कौन सा लोकेटेड है। चाहे 11th क्लास की ज्योग्राफी में, 12th क्लास की ज्योग्राफी में भी इसके बारे में दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टूटीकोरिन। टूटीकोरिन एक, इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन फैक्ट है कि दिस इज द मोस्ट मोस्ट साउथ ईस्टर्न जो है पोर्ट है, यानी कि मोस्ट सदर्न ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट जो है वो कौन सा है, तूतीकोरिन है। और कोचिन क्या है, मोस्ट साउथ वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट है। तो ये भी हमको क्लास 10 की ज्योग्राफी से देखने को मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, टूटीकोरिन। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो लैंग्वेज 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था शेड्यूल लैंग्वेज में, और वो है संथाली, यानी कि ऑप्शन डी। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये मैच करना है। तो इंडियन यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। नगर पंचायत का महापौर होता है, स्टेट का गवर्नर होता है, और इंडियन यूनियन का पीएम हो जाए। तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। एपीजीपी, एपी का सवाल, ये क्लास 10 का सवाल है ये, मतलब द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, आंसर ए, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, that gives the GI tag. Ruler of the Delhi during the बक्सर वॉर। अगेन स्पेक्ट्रम आप पढ़िएगा, मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप इसको मान के चल सकते हैं। तो उस टाइम कौन था रूलर, शाह आलम था। शाह आलम सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ द दिल्ली ड्यूरिंग द बक्सर वॉर। ये कब हुआ था, 1764 में हुआ था। चलो जी। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगेन आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, आपको इसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो पहला चीज देखो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। और जो पार्लियामेंट्रियन जो गवर्नमेंट होता है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आई मीन इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है, वहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ पावर होता है। और प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि वहाँ पे एग्जेक्टिव और जो लेजिस्लेटिव होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है ना, तो आंसर सी हो जाएगा क्या, सेपरेशन ऑफ द पावर, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कंटेंट। अगेन 9 का अगर आप पढ़िएगा साइंस, उसमें आपको इसके बारे में दिया गया है, एक कॉलम बना के उसमें दिया गया है, जस्ट अ सेकंड, उसमें लास्ट में एक कॉलम बना के दिया गया है इसके बारे में। तो हमको पता है कि बोस आइंस्टीन जो मैटर होता है वो बहुत ही, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लो होता है, तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो आंसर ए हो जाएगा, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट दैट डिज नॉट टच बाउंड्री विद द मुंगेर। अगेन मैप का क्वेश्चन आ गया, आपको मैप एकदम देखते रहना है। ठीक है ना, तो मुंगेर से किस डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री नहीं लगता है वो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो आप आंसर बता दें, मधेपुरा होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे लखीसराय, लखीसराय से देखिए यहाँ पे मुंगेर का भी बाउंड्री, जस्ट ए सेकंड,
लखीसराय ये रहा, लखीसराय यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, क्या क्या था, जस्ट सेकंड, भागलपुर, जमुई और लखीसराय। भागलपुर, जमुई और लखीसराय। तो ये रहा मुंगेर, ये रहा मुंगेर। इसी से भागलपुर भी लगता है और यहाँ से लखीसराय भी लगता है, और जमुई भी आपको इसका बाउंड्री देखिए यहाँ से लग रहा है, यानी कि तीनों ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बाउंड्री मुंगेर से लग रहा है। मधेपुरा कहाँ है, तो मधेपुरा आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, यानी कि इसकी बाउंड्री मुंगेर से नहीं लगती है। ठीक है क्या? तो ये इस तरीके से अपने को याद है। यहाँ से एक ट्रिक ट्रिक आपको बता देते हैं। ये जो राज्य है यहाँ पे, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक मैंने बताया, याद किया, थोड़ा सा फनी है लेकिन बता देता हूँ। इसका ट्रिक है कि एक आदमी गया था, नेपाल गया था और वहां से दारू पी के भाग गया, क्योंकि पता है कि लीकर यहाँ पे बिहार में बैन है। तो दारू पी के वहां से, पी के, और वो भाग गया। ठीक है? तो देखो किशनगंज तो पता ही है कि भाई भाई नेपाल के पास में, तो नेपाल गया था, दारू पिया और यहाँ से पी के और भाग गया कहाँ? बांका। दारू पी के भाग गया, पी से पूर्णिया, के से कटिहार, भाग गया भागलपुर, और बांका तो बांका है ही। ठीक है जी? देखो यार, कुछ भी ट्रिक लगा के अपने को बस याद करने से मतलब है, याद होना चाहिए किसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अगेन क्लास 10 की ज्योग्राफी पढ़िएगा आप, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सिलचर को कौन कनेक्ट करता है? दैट इज पोरबंदर। ठीक है जी? दूसरा कि भारत रत्न, अगेन जनवरी का आपको करंट अफेयर मिल गया इसमें, जनवरी फरवरी का। तो किसको भारत रत्न मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं, इनको अभी पोस्टमसली जो है भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है कोयना डैम, ये कहाँ है? दैट इज सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक रिवर है जिसका नाम है कोयना रिवर। क्लास 11 की ज्योग्राफी आप पढ़िएगा, फिजिकल ज्योग्राफी रिवर सिस्टम, उसमें जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में दिया गया है, कोयना रिवर के बारे में। ठीक है? आर्टिकल 21 ये क्या चीज से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? वाटर बॉइल्स एट माउंटेन, माउंटेन पे अगर आप देखिए तो वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? दैट इज ऑप्शन ए, लोअर टेम्परेचर देन द सी लेवल टेम्परेचर, यानी कि सी लेवल पे जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पे जो है वाटर बॉयल होता है। कहाँ पे? जब आप माउंटेन पे होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फर्स्ट पर्सन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये किनको माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। हमको पता है कि 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म इनके द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से बहुत कुरीतियाँ जो थी हमारे समाज में, उसको इन्होंने हटाने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान योगदान था, जिसकी वजह से इनको फर्स्ट पर्सन ऑफ द मॉडर्न इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है जी? प्रिंसिपल ऑफ द कैपिटलिज्म, क्लास 9 की ज्योग्राफी, क्लास 9 की हिस्ट्री आप पढ़ेगा, सोशलिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमको पता है कि कैपिटलिज्म का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना, अर्न करना। तो नॉन प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि कंपटीशन होगा तभी आप अर्न कर सकते हैं, राइट? क्या बार्टर सिस्टम? नॉट एट ऑल। रिलीजियस वर्क? नो, इसका कोई लेन देन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन डीएनए फ्रैगमेंट्स इन डीएनए रेस्ट्रिक्शन? आंसर वुड बी ऑप्शन है लाइगेज। नेक्स्ट इज डिमेट्रियस के कंटेम्परेरी कौन था? आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर व्हाट डज द गवर्नर रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस किस काम के लिए जो है गवर्नर गवर्नर रिकमेंड करते हैं? तो ऑप्शन ए, डिसमिस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बिल्कुल कर सकते हैं। टू रिमूव द जज ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं। टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यस। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कम्स टू द स्टैंड स्टिल, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज जैन टेम्पल ऑफ द दिलवारा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इज सिचुएटेड इन द माउंट आबू। माउंट आबू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा राजस्थान में, यानी कि जो अरावली हिल है वहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड गिवन टू चिराग शेट्टी इज रिलेटेड टू विच गेम? अगेन ये जनवरी का करंट अफेयर है, ये जनवरी 2024 का। 2 पर्सन को इस बार ध्यानचंद्र अवार्ड दिया गया है, यानी कि मेजर ध्यानचंद, यानी कि खेल का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है? एक है चिराग शेट्टी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ये 2 प्लेयर को दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और ये दोनों ही प्लेयर क्या चीज से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। ये नाम याद रखिए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज गिविंग द ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट इज रैपिड एक्शन फोर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ सीआरपीएफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट थॉट डज नॉट एक्सेप्ट, अगेन 9 का अगर आप सोशलिज्म पढ़िएगा एनसीईआरटी का, उसमें आपको दिया गया बहुत अच्छे तरीके से, और ये हो जाएगा साफ साफ लाइन में दिया गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करते थे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? टू मैरी विद इन योर ओन कास्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको एंडोगैमी बोलते हैं। अगर आप अपने कास्ट से निकल के दूसरे कास्ट में शादी करते हैं उसको एक्सोगैमी बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसी में करते हैं, सेम कास्ट में मैरिज करते हैं, उसको एंडोगैमी बोलते हैं। ऑड वन, अगेन फूड का एंकल, हैंड का रिस्ट, ठीक है, आर्म का शोल्डर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज नॉट राइट, दैट इज द आई मीन इट इज नॉट सिमिलर टू अदर 3 वन, दैट इज द आंसर वुड बी ऑप्शन बी, हेड स्टोमक।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी आपको क्लास 10 की ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगा। बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। फाइनेंस ऑफिसर द इंटायर स्टेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल के पीरियड में जो फाइनेंस ऑफिसर हुआ करता था उसको दीवान कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई प्रेशर low temperature with the catalyst, it is an exothermic process, that is the 2s2 plus O2, that result is the 2SO3। ठीक है जी। which of the following is false। अब देखिए अगेन क्लास 8 की अगर आप ज्योग्राफी साइंस पढ़िएगा, 7 की पढ़िएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत सिंपलेस्ट सवाल है ये साइंस का। कंपाउंड के बारे में देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या फॉल्स पूछ रहा है, इसमें ध्यान में रखना है। पहला है कंपाउंड, कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट से मिल के बना होता है, एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। अब वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो ऑक्सीजन का अलग अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइड्रोजन का अलग है, और वाटर का बिल्कुल अलग है। तो दोनों से ही बिल्कुल जो जो वाटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। मिक्सर इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट, ये बिल्कुल गलत है। मिक्सचर जो होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि सलाद, जैसे मान लिया आपने टमाटर काट दिया, आपने प्याज काट दिया, आपने गाजर काट दिया, और सबको मिला के आपने एक सलाद बना दिया। तो जब सैलेड आप खाइएगा तो तीनों का आपको गाजर का भी फीलिंग आएगा। आपको ऐसा नहीं कि सलाद बन गया, सैलेड बन गया, तो ये आपका इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि मिक्सचर जो होता है केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, रादर इट इज अ फिजिकल कंपोजिशन। यानी कि ऑप्शन सी इसमें क्या है वो गलत है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल सही है। मिक्सर बन सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये नहीं दे केमिकल है कि फिजिकल है, तो दैट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन हमारा हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जस्ट ए सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिक्सर इज नॉट ए केमिकल कंपोजिशन, रादर इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। अगेन क्लास 11 का अगर आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर है फिजियोग्राफी, फिजियोलॉजिकल या फिजियोग्राफी जो भी आप कहिए, वहाँ पे आपको सैडल पिक में एक ऐसे कॉलम बना के दिया गया है सैडल पिक के बारे में। ठीक है, जो भी जो अंडमान निकोबार में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं उनके बारे में कॉलम बना के इस तरीके से दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ऑलराइट। सो Langerhans is part of, it is part of Pancreas, so answer would be option B। next is, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिथाइल ऑरेंज के बारे में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये जब एसिड में होता है तो रेड होता है, और बेस में होता है तो येलो होता है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अगर आपको अपोजिशन लीडर का अगर आपको स्टेटस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको कम से कम 1/10 जो टोटल मेंबरशिप है उसका आपके पास सीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का टोटल सीट कितना है? 543 है। अब इसमें कम से कम आपके पास 55 सीट अगर आप कोई भी पार्टी अगर गेन नहीं करती है, तो फिर वहाँ पे आपको ऑपोजिशन लीडर का स्टेटस आपको नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे अगर इसको चुनना होता है ना, तो वहाँ पे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन अभी ऐसी कोई ऐसी पार्टी नहीं है ऑपोजिशन में जिसके पास 1/10 टोटल सीट आज के डेट में लोकसभा में है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, पंचायती वाला सिस्टम वाला जो आप चैप्टर उसको अगर पढ़िएगा तो उसमें आपको साफ लाइन इसमें दिया होगा, एकदम सेम लाइन लिखा होगा कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ना ही डिलिमिटेशन में और ना ही आपको सीट के एलोकेशन में। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु लेड द रॉयल नेवल म्यूटिनी ऑफ द 1946। अगेन स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए आप, चाहे कोई भी आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़िए, आपको ये आपको मिल जाएगा। एम एस खान वुड बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next is next is about exercise। exercise India conducted with the France and the UAE। अगेन देखिए बहुत रिसेंट भी एक्सरसाइज हुआ था, तो फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर के इंडिया ने एक एक्सरसाइज हेल्ड किया था जिसका नाम क्या है? डेजर्ट नाइट। देखिए इसको थोड़ा सा आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पता है कि वरुण है नहीं, ये वरुण नहीं होगा, ये दूसरे कंट्री के साथ एक है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लोन उधर थोड़ी आता है, तो वो भी नहीं होगा। डेजर्ट नाइट सोना सोना सा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सी पे लेके आप चल सकते थे, और डेजर्ट नाइट ही आपका सही आंसर होगा। तो एलिमिनेशन बहुत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी बहुत हाल ही का रिसेंट ये करंट अफेयर था, करंट अफेयर बहुत इंपरसाइज रहा है इस बार का देखने को मिला है। तो LLM दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैज बीन डिप्लॉयड बाय द code.robo.ai। आंसर वुड बी ऑप्शन ए, भारत एआई। ठीक है जी। देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये जो क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप सोशल मीडिया को फॉलो करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं डेली में बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे इस तरह के पोस्ट में अपडेट करते रहता हूँ, राइट ना? तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें आप फॉलो करके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप जस्ट एक बार देख भी लेते हैं ना, तो फिर आपको वो चीज़ें ध्यान में रहती हैं और फिर आप एलिमिनेट कर लेते हैं, अगर चीज़ें याद नहीं भी होती हैं तो, राइट क्या? सो दैट इज़ व्हाट ब्लड प्रेशर इज़ एक्सप्रेस्ड इन,
आंसर वुड बी ऑप्शन ए सिस्टोलिक डायस्टोलिक। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, और आंसर क्या हो जाएगा? पैंक्रिया। जो सबसे बड़ा होता है जो वो कौन सा होता है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट इज द पैंक्रियाज। नेक्स्ट इज अबाउट एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी बॉडी, ये क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी रिमेन सेम। अगेन 9th क्लास का साइंस पढ़िएगा, आपको उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आपको पता है कि अगर कोई चीज, मान लीजिए कि कोई चीज यहाँ पे है, उसको उठा के आपने यहाँ पे कर दिया, उसका पोटेंशियल इंक्रीज, एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब तक वो स्टैटिक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसका क्या है? जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या है? बिल्कुल हाई है। अब जैसे जैसे अगर ये चीज नीचे आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो जैसे जैसे नीचे आएगा, एक क्या करेगा? एक उसका क्या होगा? घटेगा, दूसरा क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कंपनसेट कर देगा। तो जब कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल कर रही होती है ना, तो जो टोटल एनर्जी होता है वो ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है जी। अगर वो ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल उसका बढ़ेगा, काइनेटिक उसका मतलब घट रहा है, ठीक है क्या? लेकिन जैसे जैसे वो नीचे रहा तो पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल उसका घट रहा है, काइनेटिक उसका बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगेन क्लास 9 से आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर बाय मार्किंग इट्स बाउंड्री लाइन ऑन द मैप। आंसर वुड बी ऑप्शन सी प्लैनीमीटर। नेक्स्ट अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन था ये मैथ्स का। ये मैथ का क्वेश्चन है, अगेन बहुत ये फैमिली रिलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी मैथ्स का 20 से ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। हु बिलोंग्स टू सेकेंडरी ग्रुप? हाँ, सेकेंडरी ग्रुप देखो बेसिकली ये होता है कि इसमें ऐसे लोग होते हैं ना, जो किसी खास पर्पस के लिए उस ग्रुप में होते हैं, और उनका सबका इंटरेस्ट एक होता है, और ये किसी खास पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी का एम है वही इनका एम है, वही इसका एम है, वही इसका एम है, वही इसका एम है। यानी कि सबका इंटरेस्ट क्या है? सेम है। एट द सेम टाइम वो जो पीपल हैं, जो ग्रुप में लोग हैं, वो एक खास ऑथराइज्ड के द्वारा रूल होते हैं, और एक जो डिफाइंड रूल होता है, उसके तहत वो काम कर रहे होते हैं। तो इसमें फैमिली बिल्कुल नहीं होगा। फैमिली में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं होती जो कि आपको रूल कर रही होती, कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? फ्रेंड में ऐसा नहीं होता है, रिलेटिव्स में नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा। देयर इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू फॉलो दैट। हॉस्पिटल का जो रूल है कि हाँ भाई पहले पेशेंट्स हमारा प्रायोरिटी है, हमारा गोल का है, और उसी गोल को आपको भी क्या करना है? फॉलो करना है। यानी कि इंटरेस्ट सबका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सेम देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी ग्रुप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल हो जाएगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चन था। इसमें 7 घट रहा है, इसमें 14 घट रहा है, फिर इसमें 21 घट रहा है, तो 27 घटेगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये मैथ का। ये देखिए एंगुलर मोमेंटम व्हेन द हाइड्रोजन पासेस फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.6 into 64 into 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड। नेक्स्ट इज थ्री स्टेट्स डिस्क्राइब्ड इन मूवेंदर ऑफ द संगम लिटरेचर, और वो हो जाएगा चेला चोरा पांड्या। यानी कि ऑप्शन ए चेला चोला चेरा सॉरी चोलास चेरास पांड्या, दे वर डिस्क्राइब्ड इन द मूवेंदर इन द संगम लिटरेचर। नेक्स्ट अगेन मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। फिर प्रांजल वही बात है, फिर आप 9th का ज्योग्राफी आप पढ़िएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये ना कि यहाँ से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं मैथ्स का और मैथ का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, उनको ऐड करना बहुत ज़्यादा मैंने उचित नहीं समझा। जो क्वेश्चन समझने वाला था, जिसपे हम गलती नहीं कर सकते हैं, उसको मैंने इसमें ऐड किया है, बस खास करके जो जीके के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और एक चीज़ यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। 6 to 12 अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेटिव वी डू नॉट हैव। इसके अलावा ये हो जाने के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री की एक किताब उठाइए, तसल्ली से उसको पढ़ जाइए। पॉलिटी की कोई किताब उठाइए, लक्ष्मीकांत हो, चाहे कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप उसको पढ़ जाइएगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे। करंट अफेयर के लिए कोई भी सोर्स को फॉलो कर लीजिए, आप इस सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली करंट अफेयर पोस्ट करता हूँ, एट द सेम टाइम मैं मंथली अब डेडिकेटली बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए मैं करंट अफेयर में रेगुलर लेकर आऊँगा।